तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन एयरफोर्स लवर्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, जो कि है LCM एंड HCF। LCM एंड HCF, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, LCM को हम कहते हैं लघुत्तम, और HCF को हम कहते हैं एवं लघुत्तम एवं महत्तम महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। एलसीएम को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक एंड एचसीएफ को हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पर इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब कुछ बेसिक डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे इसकी। तो हम पहले करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ब्रैकेट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जिसे हम GDC भी बोलते हैं। ठीक है भाई, वो सॉरी GCD, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, GCD भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर में कुछ भी दिखा सकता है, या तो हमें बोल सकते हैं कि HCF बताओ, या फिर हमें बोल सकते हैं कि GCD बताओ। दो। When a greatest number divides perfectly the two or more given numbers, then that number is called the HCF of two or more given numbers. जब हमें दो या दो से ज्यादा नंबर दे रखे हो, तो उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो, तो जो एक ग्रेटेस्ट नंबर जो उन तीन नंबरों को परफेक्टली डिवाइड करे, पूर्णतया जो उनको भाग करे, तो वो नंबर क्या कहलाता है? उन दो या दो से अधिक जो गिवन नंबर से दिए गए नंबर्स है, उनका एचसीएफ कहलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमें दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे कुछ भी नंबर्स दे रखे हैं। मान लो ये 5 नंबर दे रखे हैं, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब कि हमें इसका क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये नंबर क्या है? 10 से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर क्या है? 10 से डिवाइड हो रहा है। ये भी और ये भी, ये सारे क्या हो रहे हैं? 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या, इसका क्या हो गया? एचसीएफ क्या हो गया इसका? 10। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 10। हम कैसे पता लगाएंगे कि 10 ही है? क्या पता 11 भी हो। 11 से तो बट नहीं हो रहे, वैसे हम मान के चलते हैं, क्या पता 11 हो। और हमें कैसे पता कि 10 ही सबसे बड़ा वो नंबर है? ये तो सारे 5 से भी डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सब का क्या करते हैं? एचसीएफ लेते हैं। इनके क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 2, 5, ये किस किस से होता है? 2, 2 और 5। ये 2 और 3, 5। ठीक है, ये 2, 2, 2, 5। ये 2, 2, 5, 5। ठीक है, सॉरी, 2, 2, 5, 2, 5, 5। ठीक है, तो अब हमने ये इन सब के फैक्टर्स लिख लिए। ये सब क्या लिख लिए? इनके फैक्टर्स लिख दिए। 2 5 10, 2 2 4, 4 5 20, 2 3 6, 6 5 30, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 2 5 10, 10 5 50। ऐसे हमने क्या कर दिए? सबके फैक्टर्स निकाल दिए। अब इनमें से सब में से क्या करेंगे? हम कॉमन चीजें निकालेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कॉमन चीज, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ये सभी क्या है? इनके फैक्टर्स हैं। और हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट मतलब कि बड़े वाला, सबसे बड़े वाला। तो हम क्या करेंगे? 2 5 इसमें है, 2 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है। इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसा है जो सब में हो? नहीं है। तो 2 और 5, 2 × 5, हमने क्या लिख लिया? अलग से लिख लिया।
और 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 10। तो हमें पता चल गया क्या इसका HCF कितना है, इन सब का HCF कितना है 10 है। तो ये था हमारा HCF। अब हम पढ़ेंगे LCM के बारे में। तो हम पढ़ेंगे LCM के बारे में। LCM मतलब LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब द लीस्ट, ये होता क्या है, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर्स। मतलब कि वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से सबसे डिवाइड होता हो। मतलब कि जैसे हमें नंबर्स दे रखे हैं 5, 10, 15, 20, हमें ये नंबर्स दे रखे हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 1 और 5, इसके हो गए 2 और 5, इसके 3 और 5, इसके 2, 2, 5, ऐसे फैक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है एलसीएम। तो सब में से कॉमन क्या है, पहले तो कॉमन वाला निकाल दिया, 5, 5, 5, 5 सब में कॉमन है, वो हमने लिख दिया। 5 क्या हो गया हमारा, इसका HCF हो गया। 5 क्या हो गया हमारा HCF कॉमन वाला। अब हमें निकालना क्या है, HCF तो हमने पीछे पढ़ लिया था, अब हमने क्या निकालना है LCM। तो हम देखो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें भी 5 एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है। तो सब में 5 एक एक बार है, तो हमने 5 लिख दिया। इसमें 2 एक भी बार नहीं है, इसमें एक बार है, इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें 2 बार है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, मतलब 2 बार है। तो 2 बार है तो हम नीचे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, मतलब कि दो बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एक तो मतलब एक से तो किसी को मल्टीप्लाई करे वही नंबर आता है, तो एक लेने का तो फायदा है ही नहीं। ठीक है, 2 हमने ले लिया। 3 देखो 3 किसी में भी है और किसी में नहीं है ना, इससे बड़ी पावर है 3 की, किसी में नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 60 हमारा क्या आ गया एलसीएम आंसर। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर्स मतलब हमारा होता है गुणनखंड, एंड मल्टीपल्स मतलब होता है हमारा गुणांक। ठीक है, इफ अ नंबर m इज डिवाइड्स परफेक्टली सेकंड नंबर n, अगर एक नंबर है वो n को पूर्णतः क्या करता है भाज्य कर पूर्णतः भाग करता है, तो उसमें से क्या होगी m जो होगा n का फैक्टर होगा और n जो होगा वो m का मल्टीपल होगा। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। अगर हमने एक नंबर ले लिया m, मतलब कि हमने ले लिया 2, वो एक नंबर n को जैसे कि हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, अगर जो पूरी तरह से डिवाइड करता है, मतलब कि कोई रिमाइंडर कोई शेष नहीं छोड़ता, दो जैसे 10 को पूर्णतः भाग भाग करता है, कोई भी शेष नहीं छोड़ता, तो दो जो है वो 10 का क्या है एक फैक्टर है, मतलब दो क्या है 10 का एक गुणनखंड है। ठीक है, और जैसे 10 जो है वो 2 का क्या है, वो 10 2 का भाज्य 10 2 का गुणांक है, 10 जो है 2 का गुणांक है, क्योंकि 10 2 से पूरी तरह से भाज्य संख्या है। तो 10 2 का क्या है 10 जो n जो है वो m का क्या है गुणांक, और m जो है वो n का क्या है गुणनखंड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स के बारे में एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए जो हमें रूल्स पता होने चाहिए उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल 1। रूल 1 क्या कहता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। जैसे हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 10 एंड 20 हमने दो नंबर ले लिए, तो इन दोनों में देखो एचसीएफ क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 5, इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 2 5, ये फैक्टर्स हो गए इसके। तो कॉमन चीजें निकाल ली हमने, कॉमन चीजें निकाल ली, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 क्या आ गया हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया। कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए ना हमने, इसमें दो एक बार कॉमन है 5 एक बार कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 10, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 10। ठीक है, फिर अब हमें क्या चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की सबसे बड़ी पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो बड़ी पावर कौन सी होगी 2 वाली। तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 दोनों में एक है तो एक ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20, तो 5 4 जा 20, 20 क्या हो गया हमारा LCM। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF मल्टीप्लाई LCM आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो ऐसे ही ये क्या रूल क्या कहता है हमारा हमेशा कि जैसे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होगा वो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होगा हमेशा, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब कि दो तरह के हमारे पास तरीके होते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। एक तरीका होता है फैक्टर मेथड जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, और एक होता है हमारा डिवीजन मेथड। फैक्टर मेथड तो अभी हमने जो करा वही है, जैसे कि हमने 10 और 20 लिया था, 10 और 20 लिया था, इसके फैक्टर्स क्या क्या थे, 2 और 5। इसके फैक्टर्स क्या क्या थे, 2 2 5। हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाल दिए, इसके फैक्टर्स निकाल दिए, और फिर क्या किया, जो जो चीज़ कॉमन थी वो हमने अलग रख ली। तो क्या जो चीज़ कॉमन थी वो क्या कर दी हमने अलग निकाल ली, और जो अलग निकली वो क्या हुई, जो कॉमन चीज़ें निकली वो क्या हो गई थी, हमारा एचसीएफ हो गई थी। तो ये हो गया एचसीएफ का फैक्टर मेथड, ये हो गया एचसीएफ का फैक्टराइजेशन मेथड। और एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी पावर ले ली, फैक्टर्स में जो 2 की सबसे बड़ी पावर है वो लिख दी, 5 की सबसे बड़ी पावर है वो लिख दी। तो ये क्या हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 10 और 20 दोनों नंबर ले लिए और उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर करके देखा। जैसे कि 2 5 जा 10, 2 10 जा 20। फिर दोबारा हमने किया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। एचसीएफ कैसे होता है, जहाँ पे कहीं भी एक भी बार एक आ गया तो वहीं पे ही हम क्या कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, ठीक है। वहीं पे हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। 2 5 से क्या हो गया हमारा 10 आ गया, तो 10 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हो गया। बट एलसीएम में क्या करते हैं, हम रोकते नहीं है, एचसीएफ में हम रोकते नहीं है। 2 5 से 10 था, अब यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 1 का 1 लिख दिया और 2 1 जा 2। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। एलसीएम कितना आ गया 20, ठीक है। तो ये था हमारे दो मेथड्स करने के इसके, एक था फैक्टराइजेशन मेथड, एक था डिवीजन मेथड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज ए एंड बी, अगर दो नंबर्स की रेशियो दे रखी है ए रेशियो बी, बट लोएस्ट फॉर्म में, मतलब कि जो नंबर जो है वो एक दूसरे से क्या हो गुरदास सॉरी, जो नंबर जो हो वो एक दूसरे से क्या हो, इंडिविजुअल हो। जैसे कि हम नंबर इंडिविजुअल का मतलब हो गया, लोएस्ट फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे कि हमें दे रखी है 10 रेशियो 15 दे रखी है, तो हम रेशियो को हम 10 रेशियो 15 नहीं मान के चलेंगे, हम उस रेशियो को पहले कट करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हम रेशियो क्या मानेंगे, हम रेशियो मानेंगे 2:3। तो ये क्या हो गई, उसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म हो गई ए रेशियो बी की। तो हमें मान लो दे रखी है, रेशियो दे रखी है अब 2:3 दे रखी है, ठीक है। हम 10:15 नहीं देंगे, हम मानेंगे कि हमें रेशियो दे रखी है 2:3, ठीक है। अब देन द नंबर्स आर ए के एंड बी के, वेयर के इज द कांस्टेंट। मतलब तो ऐसे अगर जो रेशियो दे रखी है तो हम मान लेते हैं कि ए जो नंबर है वो क्या है 2k है, एंड बी जो है वो नंबर है क्या है 3k है, ठीक है। ए के एंड बी के मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों मान, और के जो है इनमें कांस्टेंट है, मतलब के जो होगा वो सेम रहेगा, और कोई एक कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है कि क्या है, हम निकालेंगे आगे, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो हमारा के माना जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई के, ये हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई के। तो इसके फैक्टर्स में के कॉमन आ रहा है, इसके फैक्टर्स में भी के कॉमन आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, के जो हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम हमारा हो जाएगा ए बी के। ए बी के क्यों हो गया, ए की जगह पे हमने 2 दे रखा है, तो 2 इसमें एक बार है, इसमें एक भी बार नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर 2 की क्या होगी 1, 2 की पावर एक बार क्या होगी 1, तो हमने क्या ले लिया 2 मल्टीप्लाई 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो वो इसी में है, तो हमने 3 ले लिया। फिर के दोनों में कॉमन है, दोनों में एक ही बार है, तो एक बार ही के ले लिया। तो ये बन गया ना ए बी के, इसकी फॉर्म बन गई ना। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा ए बी के। अब हम बढ़ेंगे आगे, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। मतलब ये क्या कहता है, अगर जो हमें दो नंबर दे रखे हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम 1/2 एंड 3/5, हमें क्या दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं। अब हमें बोल दे कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो आप इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये तो फ्रैक्शन में है, कोई ऐसे सिंपल नंबर थोड़ी ना है।
पूरे नंबर नहीं है, तो इसका इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो नंबर्स है 1 और 3, मतलब कि न्यूमरेटर्स जो है उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया। फिर जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स जो है उनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पे हम क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना हो गया, 1। तो इसका पूरे का इन दोनों फ्रैक्शंस का, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम जो आया है वो कितना आया हमारा, 3/1, जिसको हम लिख सकते हैं 3। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड। अब रूल नंबर थर्ड में क्या है, सिर्फ इसका उल्टा है। इसका उल्टा कैसे है, रूल नंबर 3 में बोला है हमें कि हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। हमें क्या करना है, बस खाली एचसीएफ निकालना है। तो अब हमने क्या किया था, एचसीएफ एलसीएम निकालने के ऊपर वालों का एलसीएम निकाला था, नीचे वालों का एचसीएफ निकाला था। अब हम क्या कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। इसका क्या कर देंगे हम, जस्ट उल्टा। तो एचसीएफ था ऊपर, तो ऊपर दोबारा से एचसीएफ आ गया और नीचे एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि जब क्या था, नीचे एचसीएफ था, तो इस बार उल्टा हो गया, पलट दिया इस बार हमने। ठीक है, सेम वही नंबर लेके देख लेते हैं, 1/2 एंड 3/5, वही नंबर ले लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, हमें एलसीएम नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ। तो ऊपर वाले नंबर जो है उनमें एचसीएफ, उनमें कॉमन चीजें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जिसमें जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पे हम क्या कॉमन मानेंगे, 1। तो ऊपर क्या आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 1। नीचे वाले नंबर क्या है, 2 एंड 5, 2 एंड 5 है नीचे वाले नंबर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10। ये क्या हो गया, हमारा इन दोनों का एचसीएफ आ गया। तो हमारा एचसीएफ दो, इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना आया, 1/10। रूल नंबर 4, जिसमें हमें बोला गया है कि व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय ए बी एंड सी, अगर एक नंबर को ए बी सी तीनों से डिवाइड किया जाए एंड लिविंग सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस, मतलब कि ए से डिवाइड करे उस नंबर को तब भी रिमाइंडर क्या हो रहा हो, बच रहा हो आर, बी से डिवाइड करे तब भी आर बचे, सी से डिवाइड करे तब भी आर बचे, मतलब कि हर एक नंबर से डिवाइड करने पे, ए बी सी तीनों नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आ रहा हो वो सेम आ रहा हो, तो देन द नंबर मस्ट बी के प्लस आर। तो जो नंबर जो है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, के प्लस आर होगा, वेयर के इज द एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, मतलब जहाँ पे के जो होगा वो एलसीएम होगा ए बी और सी तीनों नंबर्स का। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें बोल दिया कि एक नंबर है वो 2 से डिवाइड करने पे भी उतना ही रिमाइंडर छोड़ रहा है और 3 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर उतना ही छोड़ रहा है। मान लो 2 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बच रहा है, 3 से डिवाइड करने पे भी एक रिमाइंडर बच रहा है और 4 से डिवाइड करने पे भी एक रिमाइंडर बच रहा है, हमें ये बोला गया है। तो जो इन दोनों में जो नंबर जो आएगा, हमें हमें बोल दिया जाए कि ऐसा नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 1 बचे, 3 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 1 बचे और 4 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 1 बचे। तो हम नंबर निकालना है, तो नंबर कैसे निकालेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम, इसका फैक्टर 2, इसके फैक्टर आ गया 2, इसका फैक्टर आ गया 3 और इसके फैक्टर आ गए 2 × 2। तो ये फैक्टर्स आ गए इसके। तो फैक्टर्स इसमें आने के बाद 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो 2 × 2। 3 की सबसे बड़ी पावर 3, और कोई नंबर बचा नहीं, सारे नंबर यूज हो गए। तो 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12। तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, के प्लस आर आएगा। नंबर हमारा क्या आएगा, के प्लस आर, और के क्या है हमारा, एलसीएम ऑफ तीनों नंबर्स। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 12, और आर क्या था हमारा, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमने क्या माना, सब में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 12 + 1, तो नंबर क्या है हमारा, 13 है। अब देखो चेक कर लेते हैं हम, 2 से हम डिवाइड करेंगे 13 को, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 3 से हमने 13 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 से हमने 13 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये होती है, ये होता है तरीका होता है निकालने का, कि हमें बोला गया है कि एक नंबर है वो डिवाइड, तीनों से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो उस नंबर को पता लगाइए। तो ये हमारा तरीका होता है। नंबर क्या हो गया हमारा, के प्लस आर, वेयर आर इज द रिमाइंडर एंड के इज द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स।
तो अब हम आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में क्या बोला गया है, when a number divided by a, b and c leaves leaving remainder p, q, r respectively, such that the number divided by divisor the difference between divisor and remainder is in each case is same। मतलब कि एक नंबर है, तीन नंबर्स दे रखे हैं हमें ए, बी और सी। हमें बोला गया कि एक नंबर दे रखा है हमें, हमने मान लिया कोई भी एक नंबर मान लिया, जैसे कि हमने 13 मान लिया, या फिर हमें नंबर तो निकालना है। हम क्या करते हैं, हमें कोई भी एक नंबर दे रखा है, हमने मान लिया x, हमने एक नंबर मान लिया x। अब हम अगर जो उसको a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा p, b से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा है q, c से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है कितना r। अब हमें बोला कि बट द डिफरेंस बिटवीन डिविजर एंड रिमाइंडर इज सेम। उन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन डिविजर एंड रिमाइंडर मतलब कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं a से, एंड रिमाइंडर जो हमारा बच रहा है p, ये जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है हमेशा सेम है। मतलब कि a माइनस पी बराबर है b माइनस क्यू बराबर है c माइनस आर। इसी को हम मान लेते हैं t मान लेते हैं, ठीक है। हमने कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, बट हम टी कर लेते हैं, ठीक है। आगे मैंने लिखा भी है से, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देन द लीस्ट नंबर, देन दैट लीस्ट नंबर मतलब कि वो नंबर जो मतलब कि ये x जो है हमारा, अच्छा x का मल्टीपल भी तो हो सकता है। जैसे हमारा मतलब नंबर आ रहा है x आ रहा है, तो x का डबल क्या हो गया, x कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 का डबल कितना हो गया 20। तो 20 भी तो इन सारी सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा, 20 भी इन सारी सिचुएशंस को सेटिस्फाई करेगा। बट हमें सबसे छोटा नंबर लेना है, तो सबसे छोटा नंबर लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, लिस्ट लिखा है, ठीक है। तो देन दैट लीस्ट नंबर मस्ट बी द इन द फॉर्म ऑफ k माइनस टी। तो जो नंबर जो है हमारा वो किस फॉर्म में होगा, मतलब कि x जो है वो बराबर होगा किसके, k माइनस टी के, k माइनस टी के, जहाँ पे एंड वेयर k इज द एलसीएम ऑफ a b एंड c। और k क्या है हमारा, a b c का एलसीएम है। हम a b c मान लेते हैं, हम फिर से दोबारा वही नंबर मान लेते हैं, 2 3 4 मान लिया हमने। तो 2 3 4 हमने वो नंबर मान लिया। हम अब हमें क्या पता है कि ना उस नंबर को जब हम इसको x को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है कितना, मान लेते हैं हम रिमाइंडर मान लेते हैं 1 बच रहा है। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और हमें बोला है कि ना रिमाइंडर और उस नंबर के बीच का डिफरेंस जो है हमेशा सेम रहेगा। तो 2 से 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब हमारा देखो b हमने कितना माना, 3 माना था, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सब में मतलब रिमाइंडर और इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। तो रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, फिर इसमें सेम आ गई। तो इस रिमाइंडर और इसमें रिमाइंडर और डिविजन में क्या है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस फिर भी 1 ही रहना चाहिए। तो हमारा रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा, 3 बच रहा है, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हमें पता है तीनों में कितना रिमाइंडर बच रहा है, एक 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 बच रहा है। डिविजर वो रिमाइंडर तीनों में कितना बच रहा है, 1 2 3 बच रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है 2 3 और 4 का एलसीएम। तो 2 3 और 4 का एलसीएम हमारा पीछे क्या आया था, हमारे पीछे क्या आया था, 2 3 और 4 का एलसीएम 12। हमारा इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना है, 12 आ जाएगा। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमें के पता चल गया कि कितना है, के हमें पता चल गया कितना है। और हमारा टी क्या है, टी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। तो तीनों में डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है, 1। तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 11। तो 11 क्या, 11 आ गया। अब देखो अगर जो हम 11 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है आ गया। अगर जो हम 11 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है। तो ये सभी सेटिस्फाई कर रही है, ये सभी चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं। और डिवीजर और रिमाइंडर के बीच में डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हमें बोल दिया जाएगा कि हमें वो कोई एक, हमें क्या दे दिया कि एक नंबर है, हमें एक नंबर दे दिया x, हमें एक नंबर दे दिया x, हमें बोल दिया गया कि 3 नंबर है, मान लो x को डिवाइड करते हैं अगर जो हम 2 से, तो जो है हमें रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है।
फिर हमें बोल दिया कि बी दे रखा हमें कितना, मतलब अगर जो हम एक्स को बी से 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 2, 4 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है 3। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन आ गया। तो हमें बोल दिया कि x पता लगाओ, तो कैसे पता लगाएंगे? तो 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, रिमाइंडर और डिवीजर में तीनों में डिफरेंस सेम आ रहा है, तीनों में 1 आ रहा है, तो हमारी टी की वैल्यू पता चल गई। टी की वैल्यू पता चल गई, एलसीएम इन तीनों का निकल के 12 आ ही जाएगा, तो 12 माइनस 1 कितना आ गया 11, तो हमारा नंबर आ गया 11। ठीक है, तो गाइज इतना जो जो मेन चीज़ें थी इसके अंदर इस चैप्टर के शुरू करने से पहले जो जो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी वो सारी मैंने बता दी हैं। आपको इतना पता है तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करवाएंगे, और जो जो आपके डाउट्स आएंगे वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो 8888262650। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में जो मैंने अभी तक नहीं भी करवाया, उस चैप्टर में भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे पे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू।